सबसे अफजल तरीन सहाबा वो खुलाफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम सबसे मोतबर और सबसे अफजल तरीन शख्सियात। और इनमें भी सबसे अफजल सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत। आका करीम अलैहिस्सलाम की सारी सीरत आप उठाकर देखें, जहां पर भी आपको मेरे हुजूर असहाबे रसूल का जिक्र करेंगे तो मेरे महबूब के लबों पर यही तरतीब होगी, लोगों मेरे अबू बकर, मेरे उमर, मेरे उस्मान, मेरे अली। हुजूर इसी तरतीब से अपने साहब का जिक्र करते हुए नजर आते। बल्कि बड़ी खूबसूरत रिवायत इमाम नुआइम बिन हम्माद अल मरूजी अलैहि रहमान ने लिखी है कि एक देहाती शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने आकर आका करीम अलैहिस्सलाम को एक घोड़ा बेचा। घोड़ा बेचकर जब वो बाहर निकला तो आगे मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो गई। पूछा किधर आए थे? कहा घोड़ा बेचने। कहा कितने का बेचा है? कहा इतने का। कहा कीमत? कहा इतनी कीमत महबूब अलैहिस्सलाम ने अदा कर दी है और इतनी कीमत हुजूर अलैहिस्सलाम ने उधार कर लिया। तो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि यह भी तो हो सकता है जब तुम कीमत लेने के लिए आओ तो अल्लाह के रसूल मौजूद ना हो, तो तुम्हारे पैसों का मामला है, अगर तुम आओ और हुजूर ना मिले तो फिर पैसे किससे मांगो? उसने कहा मैंने ये बात तो सोची नहीं। कहा फिर जाओ, हुजूर बैठे हैं और पूछो कि हुजूर अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर कर्ज कौन अदा करे? वो सादा देहाती उन्हीं कदमों पे वापस पलट आया, आकर अर्ज करता है कि हुजूर अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? तो सबसे पहला नाम जो मेरे महबूब के लबों पे था, काल अबू बकर। हुजूर मैं अगर मैं ना हुआ तो मेरा कर्ज मेरे अबू बकर अदा करेगा। वो सादा देहाती वापस पलटा, मौलाए कायनात बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। पूछा किसका नाम बताया? कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम। उसको पास बिठाया, 2-4 मिनट दिए और कहा मियां ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त तू जो है वो कीमत लेने के लिए आए तो जनाब अबू बकर भी मौजूद ना हो। उसने कहा बात तो आपकी ठीक है। कहा कि जाओ फिर पूछो, अगर वो ना मिले तो फिर किससे आकर पूछूं? दूसरी मर्तबा वो वापस पलट आया, आकर अर्ज करता है कि हुजूर अगर मैं आऊं और जनाब अबू बकर को भी ना पाऊं तो फिर मेरा कर्ज किसने अदा करना? तो दूसरा नाम जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लबों पे था, हुजूर मैं कोई बात नहीं, अगर अबू बकर ना हुए तो हमारा कर्ज हमारे उमर अदा कर दे। वो सादा देहाती वापस पलटा, मौलाए कायनात इंतजार कर रहे। पूछा किसका नाम? कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताया। उसको पास बिठाया, 2-4 मिनट दिए। सादा शख्स था, जैसी बात सुनता वैसी अंदर जाकर अर्ज कर देता। यार वैसे वो था तो सादा, बाजुकात बंदे की सादगी भी काम आ जाती है, लेकिन उसकी मौजनी लगी हुई थी। एक मर्तबा शहरे इल्म पे आता है, दूसरी मर्तबा बाबुल इल्म की चौखट पे जाता है। ना यहां से ठुकराया जाता है ना वहां से पलटाया जाता है। हमने तो एक मर्तबा जाना हो मदीने में तो पहले आईडी कार्ड तो वो कहता नहीं अब इंग्लिश वाला बनवा कर लाओ, फिर पासपोर्ट, फिर वीजा, फिर टिकट महंगी हो जाए। हमें एक चक्कर के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। लेकिन मैं सलाम ना करूं उनकी अजमत को जो एक मुलाकात के लिए आए हैं लेकिन 5-5 बार हाजिरी हो रही है। तीसरी मर्तबा हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर जी अगर मैं आऊं और जनाब उमर को भी ना पाऊं तो फिर मेरा कर्ज कौन अदा करे? मेरे हुजूर गुस्सा नहीं करते, झिड़की नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते कि मियां मैं दे दूंगा, मैं ना हुआ अबू बकर ना हुआ उमर। 3 बंदों के नाम बता रहा हूं, कोई हमारे ऊपर भी तो एतमाद करो। मेरे हुजूर उसको झिड़की नहीं देते। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आने वाले को सीने से लगाया जाता है, आने वाले को प्यार दिया जाता है। ये तो मेरा मिजाज है ना। को मेरे से दूसरी मर्तबा मसला दीन का भी पूछे तो मैं बिगड़ जाता हूं। अभी कल तो तुम्हें बताया था, परसों जुमे के खुतबे में भी मैंने यही दर्स दिया था। मैं तो जब से 6 माह हुए आपकी मस्जिद में आया, मैं तो यही 4 बातें याद कराते जिंदगी गुजर जानी है। हमसे कोई दूसरी मर्तबा बात पूछे तो हम बिगड़ जाते हैं। हमारे तो फोन पर कहना पड़ जाए अगर कि जनाब आवाज की समझ नहीं लगी, जरा दोबारा बताइएगा, तो हम बिगड़ पड़ते हैं
کہ جناب 2 مرتبہ تو بول بیٹھو، آپ کے کان تو ٹھیک ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام سے کوئی 10 مرتبہ بھی آ کر بات پوچھتا، میرے حضور مسکرا کے جواب بھی دیتے اور ساتھ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ آ کر عرض کرتا ہے حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عمر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو حضور میں اگر تمہیں عمر نہ ملے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عثمان ادا کر دیں۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، مولا کائنات انتظار کر رہے تھے، تو پوچھا کس کا نام بتایا ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ اسے کہا یار آئے تو ہو، ایک چکر اور نہیں لگا آتے؟ اس نے کہا جی پھر چلا جاتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوا، آ کر اپنے سادے لہجے میں عرض کرتا ہے حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں پھر قرض وہ ادا کرے گا جو باہر بیٹھا تجھے بار بار اندر بھیج رہا۔ کہا پھر قرضہ آ کر اسی سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور جانتے ہیں کون سا عاشق کہاں پر بیٹھ کر کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا چشمے تو بنندائے معافی صدور، کہ آپ کی نگاہ کرم تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے میرے نام کی ایک وصیت کی ہوتی، میرے پاس ایک چادر ہوتی اور ایک تلوار ہوتی، تو میں آخری دم تک لڑتا اور اپنا حصہ کسی کو نہ لینے دیتا۔ کہا لیکن میرے حضور نے میرے نام کی ایسی کوئی وصیت نہیں کی، اور میرے رسول نے جس شخص کو میرے مصلے کا امام بنا دیا، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے اپنی دنیا کا بھی پیشوا مان لیا۔